दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मोटरसाइकिल की जिसने एडवेंचर सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब 2025 में अपडेट्स के साथ ये और भी शानदार हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ याज़दी एडवेंचर 2025 की। याज़दी ने इस बाइक को कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ पेश किया है जो इसे पहले से कई बेहतर बनाती है। तो चलिए आज इस एडवेंचर बाइक का पूरा डिटेल रिव्यू करते हैं। आज हम एक ऐसी बाइक पर नजर डालेंगे जो एडवेंचर को शौकीनों और रोजाना कंप्यूट करने वाले दोनों के लिए एक बेहतरीन पैकेज हो सकती है। याज़दी एडवेंचर 2025 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं बल्कि एक पूरी तरह से तैयार एडवेंचर बाइक है जिसमें अब कोई नए और रोमांचक फीचर्स शामिल किए गए हैं। क्या है अपडेट्स जिसे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में और भी लोकप्रिय बनाएगी, आइए डिटेल्स में जानते हैं। याज़दी एडवेंचर 2025 के लुक्स और डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये अब पहले से कई ज्यादा रग्ड और ऑफ-रोड फोकस्ड दिखती है। नया ट्विन हेडलैम्प सेटअप ये मोस्ट प्रोमिनेंट विजुअल अपडेट है। इस बाइक में अब एक नया ट्विन हेडलैम्प सेटअप मिलता है जिसमें एक कन्वेंशनल राउंडेड एलईडी लैंप और एक एलईडी प्रोजेक्टर लाइट शामिल है। ये एसिमेट्रिकल डिजाइन इसे BMW R1250 GS जैसी बड़ी एडवेंचर बाइक से इंस्पायर्ड है और ये रात में बेहतर रोशनी और सड़क पर एक अलग पहचान देता है। लॉन्ग राइड पर राइडर के कंफर्ट के लिए नई याज़दी एडवेंचर में अब एक एडजस्टेबल विंडशील्ड दी गई है। ये हवा के बचाव में मदद करती है और डिफरेंट राइडिंग कंडीशन में एडजस्ट की जा सकती है। एक नया शार्पन फ्रंट फेंडर बाइक की ऑफ-रोड लुक को और भी बढ़ाता है। रियर में अब ट्विन एलईडी टेल लैंप मिलते हैं जो न केवल दिखने में प्रीमियम लगती है बल्कि पीछे से भी बेहतर विजिबिलिटी देती है। 2025 मॉडल में सीट को भी अपडेट किया गया है। इसमें अब मोटी फोम पैडिंग दी गई है जो लंबी राइड्स पर बेहतर कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सीट कवर को भी बेहतर ग्रिप के लिए बदला गया है। याज़दी एडवेंचर 2025 उसी मजबूत डबल कैडल फ्रेम पर बनी है जो इसकी ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। फ्रंट में 41 mm की टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक प्रोवाइड किया गया है। 220 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस इसे उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलने में मदद करती है। फ्रंट में 90x90 21 इंचेस की और रियर में 130x80 17 इंचेस की टायर मिलता है जो मल्टी टेरेन ग्रिप प्रोवाइड करती है और इस बाइक में स्पोक व्हील्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320 mm डिस्क और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक दिया गया है। ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है जो सभी राइडिंग कंडीशन में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये चेसिस सेटअप बाइक को एक स्टेबल और कंट्रोल्ड राइडिंग एक्सपीरियंस देता है चाहे आप हाईवे पर हो या मुश्किल ऑफ-रोड रास्तों पर। दोस्तों अभी देखेंगे इस बाइक की इंजन की तरफ। इस बाइक में वही रिलायबल 334 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन मिलता है जिसे अब OBD2B और E20 फ्यूल कंप्लायंस के साथ अपडेट किया गया है। इंजन कैपेसिटी है 334 सीसी जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 29.60 PS और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 29.60 न्यूटन मीटर। याज़दी का दावा है कि इस अल्फा 2 इंजन को बेहतर लो एंड टॉर्क और रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल के लिए रिट्यून किया गया है। ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है जिसमें CPR और असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है। गियर रेशियो को भी स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए रिवर्क किया गया है। 15.5 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक लंबी दूरी के लिए सफिशिएंट है जिससे आपको बार बार फ्यूल भरवाने की चिंता नहीं होगी। बाइक का कार वेट 187 kg है जो इसे इस सेगमेंट में थोड़ी भारी बनाता है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी में भी योगदान देता है। एग्जॉस्ट को भी अब सेंट्रली रूट किया गया है जो न केवल बेहतर थर्मल मैनेजमेंट में मदद करता है बल्कि बाइक की ऑफ-रोड क्लियरेंस को भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर इंजन परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के मामले में याज़दी एडवेंचर 2025 एक सॉलिड पैकेज है। अभी इस बाइक की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। 2025 याज़दी एडवेंचर को कई नई और मॉडर्न फीचर्स से लेस किया गया है जो इसे अपने सेगमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। एक महत्वपूर्ण फीचर्स है इस बाइक में 3 ABS मोड्स। इसमें 3 स्विचेबल ABS मोड्स मिलता है, रेन, रोड और ऑफ-रोड। ऑफ-रोड मोड में आप रियर ABS को स्विच ऑफ कर सकते हैं जिससे आपको डार्ट और स्लिपरी रास्ते पे बेहतर कंट्रोल मिलता है। दोस्तों इस बाइक में एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो एडजस्टेबल भी है। इसे आप हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है इस बाइक में। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल SMS अलर्ट की सुविधा भी मिलती है जो लंबी राइड्स पर बेहद काम आती है। USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है जिससे आप राइडिंग के दौरान अपने डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया स्ट्रॉन्गर बैश प्लेट दिया गया है। ये सभी फीचर्स याज़दी एडवेंचर 2025 को एक बहुत ही फीचर रिच एडजस्टेबल मोटरसाइकिल बनाती है। ये बाइक अवेलेबल है न्यू 6 अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस में।
जिसमें मैट और ग्लॉस फिनिश दोनों शामिल है। अभी कलर ऑप्शंस और एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करेंगे। बेस वेरिएंट फॉरेस्ट ग्रीन, इसकी कीमत है 2,14,900। ओशियन ब्लू, इसकी कीमत है 2,17,900। डिजार्ट खाकी, इसकी कीमत है 2,17,900। टॉर्नेडो ब्लैक, इसकी कीमत है 2,21,900। उल्फ ग्रे, इसकी कीमत है 2,26,900। ग्लेशियर व्हाइट, इसकी कीमत है 2,26,900। इस बाइक की अभी कुछ फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 815 mm की सीट हाइट कुछ कम हाइट वाले राइडर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर ऑफ रोड में। और 187 kg का कार वेट कुछ राइडर्स के लिए हल्का महसूस हो सकती है, खासकर ऑफ रोड राइडिंग के दौरान। दूसरा ऑफ-रोडिंग बाइक जैसे हिमालयन 450 की तुलना में पावर और टॉर्क थोड़ा कम लग सकता है। और याज़दी के इंजन में थोड़ा वाइब्रेशन की शिकायत थी, हालांकि 2025 मॉडल में सुधार का दावा किया गया है। ये देखना होगा कि कितना बेहतर हुआ है। और अभी इस बाइक में कुछ फायदे की बात सुन लीजिए। फायदा है इस बाइक की अपडेटेड डिजाइन, नया ट्विन हेडलैम्प और अन्य कॉस्मेटिक बदलाव इसे एक फ्रेश और ज्यादा रग लुक देती है। कुछ एडवांस फीचर्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल और मल्टीपल ABS मोड्स जैसे फीचर्स सेफ्टी और कंट्रोल को बढ़ाते हैं। 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस और लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन इसे ऑफ रोड के लिए एक्सट्रीमली केपेबल बनाते हैं। एक अपराइट राइडिंग पोजीशन और अपडेटेड सीट लंबी राइड्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। 15.5 लीटर का टैंक लॉन्ग राइड के लिए परफेक्ट है। कई नए फीचर्स के बावजूद कीमत में कमी इसे एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। तो अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या याज़दी एडवेंचर 2025 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएगी? दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।